नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आज सियासी चौक को लेकर हम पहुंचे हैं गाजियाबाद अग्रसेन वाटिका में, जहां पर तमाम लोग बातचीत के लिए हमारे साथ होंगे। दरअसल मुद्दा क्या है वो मुद्दा मैं आपको बता देता हूं। यूपी सरकार ने तकरीबन 60,000 वैकेंसी यूपी पुलिस के अंदर निकाली है और उसको लेकर सियासत तेज हो गई है। दरअसल विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया। बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो कोरोना की वजह से वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उनकी उम्र गुजर चुकी है और वो ये वैकेंसी नहीं भर पाएंगे, और इसको लेकर विपक्ष ने लगातार राजनीति की और योगी सरकार ने अब उन युवाओं के लिए 3 साल की मोहलत बढ़ा दी है। तो ऐसे में क्या कहना है जनता का, सीधे चलते हैं जनता के पास और जानते हैं क्या कुछ कहना है। यहाँ से ही शुरुआत कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम चंदन है। चंदन जी, ये मुद्दा तो आपको पता चला होगा कि 60,000 से ज़्यादा वैकेंसी यूपी सरकार ने निकाली है पुलिस के लिए, और उसको लेकर विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा था कि 3 साल बढ़ाए जाने चाहिए, युवाओं को मौका मिले, क्योंकि बहुत से ऐसे युवा थे जो तैयारी कर रहे थे लेकिन अब एज जो थी उनकी निकल चुकी थी। क्या कहेंगे? सरकार ने 3 साल बढ़ा दिए हैं। देखिए, ये तो एक अच्छी उपलब्धि है। जो युवा है उनको और 3 साल मिले हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो युवा वर्ग है काफ़ी मेहनत कर रहा है और 3 साल से उन्हें ये रोज़गार और उनका जो ड्रीम है वो नहीं फुलफ़िल हो रहा है, तो वो उनके लिए एक अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा युवा वर्ग को, और ये 3 साल उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये कहा जाए कि योगी सरकार ने ये जो यूपी की जनता है उनसे प्रॉमिस किया हुआ है कि कोई किसी तरह की साजिश नहीं होने देंगे और जो जनता चाहेगी वो करेंगे। साजिश तो अलग बात है और भर्ती की अलग बात है। पहले हर साल होती थी तो बीच में हो नहीं पाई, तो उसका बेनिफिट युवाओं को मिलना चाहिए। तो विपक्ष साजिश कर रहा था ना, विपक्ष ये सोच रहा था कि इस वजह से ये जो मुद्दा उठाकर सरकार को घेर लेंगे, लेकिन सरकार तक जब ये बात पहुंची तो सरकार ने जनता की बात सुनी और 3 साल एक्सटेंड कर दिए। जी, तो जनता को लाभ मिलेगा, युवाओं को लाभ मिलेगा इसका। मानते हैं आप? बिल्कुल, युवाओं को लाभ मिलेगा। आप भी युवा हैं सर, क्या कहेंगे जो योगी सरकार ने ये स्टेप उठाया और जिस तरह से विपक्ष घेर रहा था लगातार सरकार को और ये मुद्दा बना रहा था कि 3 साल बढ़ने चाहिए, क्योंकि शायद विपक्ष को भी अंदाजा नहीं था कि सरकार जनता की बात सुनेगी और 3 साल बढ़ा देगी। देखिए, विपक्ष का तो काम है जो भी सरकार है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है जो लिया गया है, जिनसे 3 साल जो बढ़ाए गए हैं वो सही किया है मेरे हिसाब से। युवाओं को फायदा मिला। अगर मुद्दा जनता उठाएगी, योगी सरकार जनता की बात को सुनेगी और मुद्दे को भुनाएगी, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये जो सरकार का एक सराहनीय कदम है कि उन्होंने युवाओं को एक बार फिर से जो एज बढ़ा करके जो किया है, क्योंकि अब तक जो है जो बच्चे थे वो बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन उनको ये मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वो ओवर एज होते जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने जो कदम लिया है, उठाया है, ये बहुत सराहनीय है और निश्चित रूप से योगी सरकार को इसमें फ़ायदा होगा। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार है वो विपक्ष के सामने तो झुक नहीं रही, लेकिन जनता और यूपी की खासतौर पर जो जनता है उनके सामने जरूर झुक जाती है। जो मांग वो करती है जनता उसको जरूर सुनती है, कह सकते हैं। देखिए, हमेशा सरकार ने कोशिश ये रही है कि जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जो न्यायोचित मांगे हैं उनको निश्चित रूप से मानते हैं। तो ये सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूँ। बाबू जी, आपसे ये सवाल है, जो सियासी साजिश सरकार के खिलाफ की जाती है वो सब बेकार है और जनता जो मांगेगी सरकार वो देगी, ये मानते हैं आप यूपी सरकार के अंदर? बिल्कुल सच है। इस गवर्नमेंट को बदनाम किया जा रहा विपक्ष के द्वारा, जबकि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है योगी सरकार बड़े अच्छे सराहनीय काम कर रही है। ये पिछले काफ़ी दिनों से प्रोपेगेंडा मचाया हुआ था कि भाई भर्ती नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, लेकिन ये बहुत ही सराहनीय काम किया है। और ये लार्ज स्केल पर वैकेंसी आई और सरकार ने एक तरह से माने तो जनता की बात भी सुनी। बहुत एम्प्लॉयमेंट भी दिया गया और बराबर देने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन ये विपक्ष तो अपनी विपक्ष का फायदा उठा ही रहा है। चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की जाती है हर बार सरकार को फंसाने की, लेकिन योगी सरकार उस चक्रव्यूह को तोड़कर 4 कदम आगे पहुंच जाती है। क्या मानते हैं? बिल्कुल ठीक मानते हैं। योगी सरकार के खिलाफ देखो, विपक्ष तो कोई भी हो, सरकार कितनी अच्छा फैसले ले लो, हमेशा उसका विरोध ही करना है। इसी तरह से इसमें हो रहा था कि बहुत समय से पुलिस की भर्ती नहीं हो रही। योगी सरकार ने बहुत ही बढ़िया, एकदम बहुत बम्पर वैकेंसी निकाली है और जिन लोगों ने काफ़ी समय से अभ्यर्थियों ने प्रैक्टिस कर रखी थी, जो तैयारी में थे और समय उनका कुछ एज भी फालतू होती जा रही थी,
उनके लिए सामने परेशानी थी। योगी सरकार ने 3 साल बढ़ा कर बहुत बड़ा कदम उठाया और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र बढ़ती जा रही थी वो सब इसके अंदर अब आ जाएंगे और ये बहुत बढ़िया है। विपक्ष के कहने से कोई बात नहीं, योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला है और ये जो है योगी सरकार के हमेशा हित में रहेगा फैसला। नौजवानों को इसका साफ तौर पर फायदा मिलेगा, सीधे तौर पर। सीधे तौर पे बिल्कुल मिलेगा जी, इतनी बड़ी वैकेंसी मिली है और लंबे अरसे बाद ये वैकेंसी आई है, सभी इंतजार भी कर रहे थे नौजवान। हाँ जी, सब नौजवान इंतजार करते, लंबे समय बाद आई है और जो समय सीमा जो बढ़ाई है उसका विशेष रूप से लाभ मिलेगा। क्या मानते हैं आप, सरकार ने ये प्रॉमिस कर रखा है यूपी की जनता से जो आप मांगेंगे वो मिलेगा, लेकिन विपक्ष की चलने नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल प्रॉमिस कर रखा है, क्योंकि इसका तो नाम ही भारतीय जनता पार्टी है, तो भारत की जनता की पार्टी है ये। तो स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है कि जनता की जो भी समस्या आएंगी, जो भी समस्या जनता की हैं वो सरकार देखती रहती है। सरकार जनता पे ध्यान देती है कि हमारी जनता को क्या समस्याएं आने वाली हैं। मतलब इसको कहते हैं राम राज्य। जो राज्य में बैठा हुआ है या हमारे देश में बैठा हुआ है वो व्यक्ति अपनी जनता के बारे में देखता रहता है, सोचता रहता है। आज ज़रूरत थी कि जो बच्चे 4 साल से नहीं दे पा रहे थे, उनकी मजबूरी थी कि कोरोना काल में भर्ती नहीं हुई और आज उनको फ़ायदा मिलेगा तो खुश तो होंगे ही। अच्छा, जो आयु फैसले से हर कोई चौंकेगा या चौंकाने वाला फैसला लग रहा है कि विपक्ष को ये पता था या विपक्ष कहीं भी इस बात का अंदाजा लगा रहा था कि नई सरकार ये कदम उठा लेगी, क्योंकि वो घेरने की कोशिश कर रहे थे। सरकार ने जनता की बात सुनी और 3 साल एक्सटेंड कर दिए, तो कहीं ये शॉकिंग न्यूज़ नहीं रहा उनके लिए? शॉक लगा हो जैसे आपने देखा हो कि संसद में लड़के कूदे, तो इन्होंने बजाय इसके कि संसद में लड़के क्यों कूदे, ये संसद में चूक हुई, उसको जो है ये कह दिया कि ये बेरोजगार थे। अब सरकार ने जब बेरोजगारी से हटाने के लिए भर्ती निकाल दी तो भी इन्हें दिक्कत हुई। इन्होंने दाव फेंका कि भाई ये तो जो है ओवर एज हो गए और जनता दल वो ये लोक दल वाले भी सब अपने झंडे लेके आ गए। लेकिन उन्होंने जो है तुरंत अब जो है सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया युवाओं के पक्ष में और 3 साल बढ़ा दिए। सरकार कोई मौका नहीं दे रही है कि किसी तरह से भी उनको घेरा जाए या कोई आंदोलन खड़ा करने की कोशिश, जो मुहिम में कोशिश कर रही हैं विपक्षी पार्टियां, वो की जाए। ये जो सरकार है वो जनता की आवाज़ को सुनने वाली सरकार है, इसलिए कोई ऐसा मौका दे ही नहीं रहे। आप देख रहे हो कि सारे काम जो है वही हो रहे हैं। और ये जो जनता, ये युवा हैं, आप किसी भी बेल्ट पे निकल जाइएगा, मेरठ बागपत उस पर, ये 5-6 साल से लगातार सुबह को शाम को भागते ही रहते हैं। केवल इनकी आशा है कि भाई हमें जो है पुलिस में या फोर्स में नौकरी मिल जाए, और मिली तो उनकी जो है टाइम पार हो गया। लेकिन सरकार ने इनके पक्ष में तुरंत वो मान लिया, निर्णय ले लिया। बहुत सरकार ने इनके पक्ष में निर्णय लिया और इस वजह से जो युवा हैं वो बेहद खुश हैं, क्योंकि उनकी जो उम्र थी, जो एक लिमिट थी, उसको बढ़ा दिया गया। बाबूजी, आप क्या मानते हैं कि ये जो दावपेच पैतरेबाजी विपक्ष लगातार करता रहता है और इसको चारों खाने चित कर देती है सरकार एक ही बार से, मानते हैं योगी सरकार कहीं ना कहीं बहुत ही माइंडेड तरीके से चलती है और विपक्ष की चलने बिल्कुल नहीं देती है, हर जगह मात देती है? ये बिल्कुल ठीक है कि जब विपक्ष ने सरकार को घेरा है, सरकार ने कोई ना कोई स्टेप ऐसा उठाया है कि जो आम जनता को फ़ायदा हुआ है। अब ये 3 साल एज में ग्रेस दे करके ये बहुत बड़ी उपलब्धि है युवकों के लिए, जो नौजवान थे, जो बहुत दिन से नौकरी के लिए परेशान थे, लेकिन एज लिमिट आड़े आ रही थी। अब एकदम सरकार ने 3 साल की एक्सटेंशन दे दी कि वो 3 साल एक्स्ट्रा वाले भी उसमें जा सकते हैं। आप सबके भी बहुत से बच्चे होंगे, घरों में जानकार होंगे, जो इन भर्तियों को जिन्होंने भरा होगा, फिल किया होगा, या एज लिमिट होने की वजह से वो परेशान होंगे, लेकिन परेशानी दूर हो गई अब सबकी, मानते हैं? हाँ, देखिए ये सिचुएशन जो है ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, चाहे वो कैंडिडेट है और चाहे वो सरकार है। कैंडिडेट के इसलिए कि जो एज बार हो गए थे वो एज बार की जगह उनको एक चांस मिल गया कि भाई हम 3 साल तक और कर सकते हैं, और जो नीचे से जो एलिजिबल नहीं थे वो भी और आ गए। तो गवर्नमेंट के लिए जो है जो विन सिचुएशन है वो ये है कि उसको बेटर सिलेक्शन का मिल गया, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए आपके, और मैं जो ओवर एज हो गया था, मैं ओवर एज की जगह मुझे भी एक चांस मिला। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये स्टेप जो है विन विन सिचुएशन है, और इसमें जो है ना ये पॉलिटिकली जो है ना ये अपोनेंट और ये सब जो है ना ये नहीं होना चाहिए। शॉकिंग न्यूज़ रही होगी जब योगी सरकार ने कहा होगा कि एक्सटेंड कर दी गई है एज लिमिट युवाओं के लिए, ये कहीं ना खुशी के आंसू मैंने वो भी देखे हैं।
खुशी के आंसू देखे हैं। आंसू देखे हैं, उनका गला भरा गया था, वो मैंने देखा है टीवी पर। बिल्कुल, तो साफ तौर पर खुशी के आंसू भी देखे हैं। आप क्या कहेंगे बाबूजी? एज लिमिट बढ़ा दी गई है, आपके ही परिवार से बहुत लोग होंगे जो इन वैकेंसी का इंतजार कर रहे होंगे, जिनकी एज निकल गई होगी, लेकिन 3 साल बढ़ने के बाद अब वो भी एलिजिबल हो गए फॉर्म भरने के लिए। नहीं, खुशी की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात करी है। और बच्चों को इस बात की आस थी, आस लगाए बैठे थे कि एज बढ़े तो हमारा जो है मेहनत जो करी थी 3 साल से, 3-4 साल से, वो मेहनत बेकार नहीं जाएगी, इसलिए उन्होंने कोशिश करी है। वो अच्छी बात है गवर्नमेंट के। और सरकार जो है ये पब्लिक जनता की सुनती है, विपक्ष जो ना घेरना चाहता है वो उनके चाल में नहीं फंस पाती। आयु फैसले से हर कोई चौंका, विपक्ष के पास नहीं रहा कोई मौका, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल सही है कि विपक्ष तो चौंकने वाली है, क्योंकि विपक्ष को उम्मीद नहीं थी। विपक्ष चाहता था कि इसी बात के ऊपर सरकार को घेरा जाए, लेकिन विपक्ष की जो मंशा जो फेल हो गई है, तो इसलिए लोग सब खुश हैं। विपक्ष जो है इसलिए परेशान है, और वो कोई नया मुद्दा तलाश करेगा अब इन्हें घेरने के लिए। बिल्कुल, अब कोई नया मुद्दा तलाश करेगा, क्योंकि ये मुद्दा तो पूरी तरह फेल हो गया है। सरकार को घेरने की जो कोशिशें होती हैं विपक्ष की, वो एक के बाद एक धराशायी हो रही हैं, और सरकार सीधे तौर पर जनता के साथ दिख रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, जो निर्णय ये लिया है एज बढ़ाने का, विपक्ष इसको उठाने जा रही थी, उससे पहले योगी जी ने डिसीजन लेकर है और ये बहुत अच्छा किया। इससे जो युवक हमारे हताश थे, जिनकी एज निकल गई थी कोरोना की वजह से, उनमें खुशी की लहर है, उनको चांस मिलेगा। और 24 में फायदा मिलेगा? 24 में बिल्कुल फायदा तो मिलेगा। आप 24 में मोदी जी को की तरफ जाएंगे? जिनके परिवार के लोग सिलेक्ट होंगे, बच्चों को देंगे, उनके परिवार के लोग भी योगी सरकार को वोट देंगे, मोदी सरकार को वोट देंगे। बिल्कुल, जो ये फैसला लिया गया है, इसका सीधा असर जो है आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि युवाओं के लिए जिस तरह से ये फैसला लिया गया, बेहद अच्छा फैसला रहा। और ख़ास तौर पर जो जिन लोगों से हमने बात की, जो जनता से हमने बात की, उनका भी ये कहना है कि उनके भी बहुत से ऐसे जानने वाले लोग हैं जो लंबे समय से वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एज लिमिट खत्म होने की वजह से वो उसको नहीं भर पा रहे थे। लेकिन योगी सरकार के इस फैसले ने एक उम्मीद जगाई, और उस उम्मीद के साथ ही नौजवान भी खुश हुए, उनके घरवाले भी खुश हुए, और 2024 में भी अप्रत्यक्ष रूप से इस फैसले का असर सीधे तौर पर चुनाव पर पड़ेगा।